अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने इसके अंदर डिस्कस करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हमारा जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं उनके अंदर ये होता है कि हम ओवरऑल जो है वो एक रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम फैक्ट्री की जो एक सेटिंग है उसके ऊपर हमने बात की थी और हमने कहा था कि 3 एलिमेंट्स ऑफ कास्ट होते हैं और उस कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और एफवर्ज होता है। मटेरियल और लेबर ज़ाहिर है कि मटेरियल बगैर या बिना लेबर के हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जितनी भी छोटे मोटे अखराजात होते हैं उनको हम जो है वो ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस करते हैं और उसको हम एक कॉमन हेड हमने बनाया हुआ जिसका नाम फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो आज हमने ये सारी जो चीज़ें हैं इनको कंक्लूड करना है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद है वो कंक्लूजन का है कि आज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक कैसे हम पहुंचेंगे और उन चीज़ों की कास्ट जो फिनिश गुड्स हैं और वो बिक जाती हैं तो हम स्टोर से जब उनको बेच देते हैं तो उनकी कास्ट कितनी आती है। तो ये अकाउंटिंग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें हमने ये स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, पहले तो इसको देखते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है क्या चीज़। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो हमारे पास आ रहा है जी कि इसका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है इसके बारे में कि इट इज़ अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स विच हैज़ बिन सोल्ड या विच हैव बिन सोल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि एक जो नॉर्मल पीरियड है वो तो अकाउंटिंग ईयर, आपको पता है कि अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड का वो विद इन 1 ईयर होता है। स्पेसिफाइड पीरियड मीन्स कि एक स्पेसिफाइड पीरियड जाके स्पैम ऑफ टाइम जो है उसके अंदर आप जब उसको कैलकुलेट करते हो तो नॉर्मली जो 1 ईयर है उसका, तो ज़ाहिर है कि आप जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिजनेस की अप टू द स्टैंडर्ड या जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सेप्टेड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको जब आप करते हो तो उसमें वो एनुअली हमें चार्ज करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक स्टेटमेंट है कि आप उन चीज़ों की कॉस्ट को कैलकुलेट करना जिनको हमने ओवरऑल जो है वो इसके अंदर रखा हुआ और उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें तमाम जो है वो आ रही होती हैं। तो बहरहाल इसको नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आएगी। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहला जो है वो डायरेक्ट मटेरियल यूज जो विद इन द स्टोर पड़ा हुआ है, यानी कि स्टोर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि रॉ मटेरियल जो हम लाए हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना है उसकी क्या कैलकुलेशन होगी। तो उसमें ऐड नेट परचेजेस होती हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अवेलेबल फॉर यूज़ है, फिर इसके बाद लेस एंडिंग रॉ मटेरियल है जो हमारा बच जाता है एट द एंड ऑफ द सेशन, तो उसको हम फिर इसके अंदर करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो ओवरऑल ये चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी इसमें चीज़ें आती हैं कि आपने जो है वो ओवरऑल उसके अंदर जो है वो डायरेक्ट लेबर को ऐड करना होता है। फिर इसी तरह से एफओएच ओवरहेड जो अप्लाइड और एक्चुअल क्या चीज़ होते हैं इनको भी हमने डिस्कस करना है। तो बहरहाल ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये जब ऐड हो जाएगा, ये तीनों एलिमेंट्स ऐड होंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जब हम इसमें वर्क इन प्रोसेस में जो चीज़ें, ज़ाहिर है कि जब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है या आप लगाते हो तो ज़ाहिर है लास्ट ईयर या लास्ट मंथ जो है वो आपका जो एक प्रोसेस में जो डायरेक्ट लेबर और एफओएच और मटेरियल रह जाता है उसकी डिटेल हम एक और लेक्चर के अंदर करेंगे। तो उसको हम वर्क इन प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि हम ओवरऑल इसको ऐड कर देते हैं, जो पुराना हमारा ऑलरेडी एक कंटिन्यूड प्रोसेस जो हमने छोड़ा था उसको हम लेकर चल रहे होते हैं। तो उस सूरत में ये हम ऐड कर देते हैं और उस ऐड करके हमारे पास जो कुल टोटल बनेगा फैक्ट्री कास्ट, जो करंट कास्ट हमने लगाई है जिसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं, उनको टोटली ऐड करके हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है या टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। यानी कि आपके पास जो एक तो पहले से प्रोसेस में जो चल रहा था लास्ट ईयर या लास्ट मंथ के जो एंड पर जो आप छोड़ के गए थे इनकम्प्लीट था आपके पास फैक्ट्री के अंदर, और दूसरा जो होता है वो ओवरऑल आपने इसके अंदर जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करनी है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी।
फिर आपके पास जो एंडिंग रॉ मटेरियल सॉरी वर्क इन प्रोसेस है वो कुछ न कुछ उसमें एंड पे रह जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी जो लास्ट पे एंड पे जो एंडिंग डेट है उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो ओवरऑल ना हो, तो वो आपको बहरहाल इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो इनको जो है वो ओवरऑल आपने देखना है, और जो आपने एंड पर छोड़ दिया है इनकम्प्लीट प्रोसेस में, उसको हमने फिर माइनस कर देना है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कर देना है। तो इस तरह से ये एक नाजरीन हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो माइनस हो जाएगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख लें, तो हमारे पास जो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, मींस के कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी, जो आज की डेट में या इस महीने के जो या इस साल के या इस टाइम पीरियड की जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था उसमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गई है। अब इसमें यह है कि आप उनको लेकर के स्टोर के अंदर जाओगे। जाहिर है कि आपने जितनी भी फिनिश गुड्स रखनी है वो एक अलग से स्टोर होगा, और उस स्टोर के अंदर आपने इसको मेंशन करना है। तो उसको ओवरऑल जो है वो हम जब मेंशन करेंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे ऐड करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी आपके पास जाहिर है कि सारी चीज़ें तो जो बनती हैं वो बिक नहीं जाती हैं। तो लास्ट ईयर के जो एंड पर जो आपके पास बच गई थी उनको आज हम ओपनिंग फिनिश गुड्स बोलेंगे। उस ओपनिंग फिनिश गुड्स को जो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हमारे पास थी, तो हमारे पास जो टोटल कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, ये जब ऐड हो जाएंगी तो इन दोनों को ऐड अप करके हम इसको देखेंगे कि ये कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। जब हम इसको कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल देखेंगे, तो ये हमारी वो टोटल प्रोडक्शन है जो आज हमारे पास अवेलेबल होगी फॉर सेलिंग पर्पस, या जो हम सेल कर सकते हैं। तो जब हम इसको सेल करेंगे और ओवरऑल हमारे पास जब सेल हो जाएगी, तो उसमें से जो बच जाएगी वो एंडिंग फिनिश गुड्स बोलेंगे। एंडिंग फिनिश गुड्स मीन्स कि जो एंड ऑफ द सेशन पे हमारे पास बिक जाने से रह गई हैं या टू बी सोल्ड है स्टिल। तो इस वजह से हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इसमें माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम जाते जाते थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो है अंडर और ओवर अप्लाइड एफर्ट। क्योंकि जब भी आपके पास एक्चुअल एफर्ट होते हैं ये तो एट द एंड ऑफ द सेशन ही पता चलेंगे ना। ऑल दोज कॉस्ट विच आर अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उनको ओवरऑल एफर्ट बोला जाता है। तो क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द सेशन ही हमें कंफर्म हो सकता है कि हम कितनी जो है ना वो एक्स्ट्रा या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो अप टू द पैकिंग एंड अप टू द डिस्पैच, जितनी भी चीज़ें हम उसमें कॉस्ट लाएंगे वो कितनी होगी। तो नाजरीन इसके ऊपर हम ये हमारा ये होगा कि हमारे जो अप्लाइड एफर्ट है वो पहले अप्लाई होगा, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर, कि उसमें 30,000 की हमने अजम्पशन ली थी। तो अज्यूम्ड कास्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अज्यूम ऑन डिफरेंट बेसिस लाइक परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड प्राइम कॉस्ट एंड एटसेट्रा। तो उसमें हम ये करते हैं कि जितनी भी एफर्ट या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसको हमने इसके अंदर जो है वो अजम्पशन ले लेनी है। जैसे डायरेक्ट लेबर आ रही है तो उसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर या जो बाकी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके एज अ परसेंटेज ले लेंगे। लास्ट एग्जांपल में हमने 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर लिया था, 75% भी ले सकते हैं। इसी तरह से मटेरियल कॉस्ट का भी हो सकता है। तो एफर्ट जो है वो एक कोई कंफर्म चीज़ नहीं है कि स्टार्ट में हमें कंफर्म हो जाएगी, बल्कि एट द एंड ऑफ द सेशन जाके हमें एक्चुअल का जब टोटल होगा तो उस वक्त पता चलेगा। तो एक होता है एक्चुअल एफर्ट और एक होता है एफर्ट अप्लाइड। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो फिर बाद में एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि आप एक स्टार्ट ऑफ द सेशन में एक अजम्पशन ले लेते हैं और फिर एंड पर जब हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एनुअल है वो कितना आया है, उस एनुअल के ऊपर हम फिर बात करते हैं और उस एक्चुअल जो होगा उसको हम फिर कंपेयर करेंगे अप्लाइड के साथ कि हमारी अजम्पशन कितनी थी और ओवरऑल जो है वो कितना था। तो बहरहाल इसके अंदर जो एक डिफरेंस होगा वो निकालेंगे, उसको बोलते हैं अंडर या ओवर अप्लाइड एफर्ट। अगर तो आपके जो है वो एक्चुअल एफर्ट जो है वो वर्सेस अप्लाइड एफर्ट करके देखना पड़ेगा कि आपके जो स्टार्ट में अजम्पशन थी क्या वो दुरुस्त निकली है या नहीं निकली है। अगर तो वो ठीक निकली है और अगर आपने जो स्टार्ट में किया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितना आप बजट बनाओगे या जितना आप स्पेसिफाइड एक रखोगे अमाउंट उतना ही बेसिकली आपका होगा। तो बहरहाल ये हो सकता है कि वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप ये बोलोगे कि उसमें जो एक्चुअल एफर्ट्स हैं वो एक्चुअल एफर्ट्स आर ग्रेटर देन अप्लाइड एफर्ट्स, मीन्स कि जो आपने अप्लाइड किया था वो कम पड़ गया और आपका एक्चुअल जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो उस सूरत में ये अंडर अप्लाइड आएगा।
इट मीन्स कि आपको दोबारा जो है वो ऐड करना है, यू हैव टू ऐड द कॉस्ट, सम कॉस्ट ऑफ द डिफरेंस, जो इसके अंदर जो है वो ऐड होगा। इसी तरह से आपके पास जो एक्चुअल एफओएच है वो अगर लेस देन या लोअर देन अप्लाइड एफओएच आ जाता है तो इट विल बी ओवर अप्लाइड, मीन्स कि योर बजट इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस और आपको उसमें से माइनस करना होगा। तो आइए इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आ गया था उसके बाद हमने इसको अंडर या ओवर अप्लाइड को कैसे चलना था, तो वो हम देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड के हम देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल जो हमारे पास आई थी, जो हमारा आंसर था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और उसके अंदर अगर हम इसमें हमारे पास अंडर अप्लाइड आता है, यानी कि एक्चुअल अप्लाइड का डिफरेंस जो है वो हमारे पास जो अप्लाइड है वो कम था और मज़ीद हमें कुछ ऐड अप करना पड़ेगा कास्ट को, तो उस सूरत में हम अंडर अप्लाइड को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से या फिर ये दूसरी पोजीशन ये आ सकती है कि ओवरऑल जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो एक चीज़ आ जाती है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल हो और उसमें लेस ओवर अप्लाइड आ जाए, और फिर हम उसमें करेंगे जब आपका अप्लाइड ज़्यादा आ जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जो हमने बताने थे। इसमें एक तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड क्या होता है, और उसमें फिर अंडर या ओवर अप्लाइड कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर जो है वो न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर, तो इसको आपने देखना है। बहरहाल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।